बुरे फंसे संतोषी। इधर राजकुमार संतोषी लाहौर 1947 पर रोज गुड न्यूज सुना रहे थे, लेकिन अचानक से किस्मत ने ऐसा पलटा मारा कि हालात बदल गए, जज्बात बदल गए और राजकुमार संतोषी बुरी तरह फंस गए। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स यानी @JGM रिएक्ट्स। कहावत है ना, इंसान जो करता है उसका फल उसे जरूर मिलता है, इसीलिए हम कहते हैं हमेशा अच्छा काम करो ताकि उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलता रहे। लेकिन राजकुमार संतोषी ने गलती की थी साल 2015 में और उस गलती की सजा मिली है उन्हें साल 2024 में। जामनगर कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुना दी है और 2 करोड़ रुपए जुर्माना भरने का आदेश दिया है। अब गलती क्या थी? गलती ये थी कि किन्हीं वजहों में उन्होंने अपने एक दोस्त से 1 करोड़ रुपया उधार लिया था। साल 2015 की बात है, तकरीबन अब से 10 साल पहले की बात है। 1 करोड़ रुपए दिए गए थे और बदले में 10-10 लाख के 10 चेक दिए थे राजकुमार संतोषी ने अपने दोस्त को। और वो दोस्त थे, उनके बहुत क्लोज फ्रेंड थे अशोक लाल। उस समय में बहुत क्लोज फ्रेंडशिप थी, ऐसा अशोक लाल के वकील ही कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। तो बहुत क्लोज फ्रेंडशिप थी, इसीलिए 1 करोड़ रुपए दिए और बदले में वापस पैसा कैसे करेंगे तो 10-10 लाख के रुपए दे दिए कि 10-10 लाख के चेक बना के दे दिए ताकि धीरे धीरे उसमें से निकलता रहेगा। लेकिन 2016 से वो चेक बाउंस होने शुरू हो गए, धड़ 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 धड़, बैंक पे पैसा ही नहीं था। तो अब चेक बाउंस होने जब शुरू हुए तो भाई अशोक लाल जी की तरफ से कहा जाता है कि उन्होंने राजकुमार संतोषी जी से बहुत कोशिश की बात करने की, बात समझाने की, भैया पैसा वापस करो, लेकिन बात ही नहीं हो पा रही थी। अब क्या वजह थी कि ऐसे माहौल में जब फ़ोन चलते हैं, जब चिट्ठियाँ चलती हैं, सब है, लेकिन फिर भी राजकुमार संतोषी से बात नहीं हो पा रही थी, इसकी वजह क्या थी? तो लेकिन जो भी था, तो अशोक लाल का पैसा फंस गया। तो अब वो चले गए कोर्ट में और कोर्ट के अंदर जाने के बाद में अब चेक बाउंस का केस था और केस में जब दर्ज हो गया तो उसके बाद राजकुमार संतोषी को नोटिस भेजा गया, वो पहुंचे ही नहीं, गए ही नहीं। तो ऐसे करते करते मामला चलता गया और फिर 2019 में जाके राजकुमार संतोषी पहली बार कोर्ट में पेश हुए, जब उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी कर दिया गया कोर्ट की तरफ से। तो ऐसे में क्या होता है कि केस क्या बन जाता है, एक तो आप कोर्ट में पेश नहीं हो रहे तो कोर्ट आपको उल्टा भगोड़ा घोषित कर देती है, ऑफेंडर मान लेती है। केस की निगाह में बहुत नेगेटिव हो जाता है कि आदेश कोर्ट बार बार दिए जा रहे हो और आप पहुंच ही नहीं रहे हो, कोर्ट का मजाक उड़ा रहे हो। तो ये उनके खिलाफ चला गया। तो उस समय भी जब बात हुई तो फिर पैसा देने के लिए हम बढ़ दी 2019 में। तो फिर कहा कि भैया जो 10,000 का चेक है, 10 लाख का चेक है, उसको 15 लाख का चेक दें, मतलब उसकी जगह 15 लाख पेमेंट करें, मतलब कुल मिलाकर 1.5 करोड़ की पेमेंट में मामला सुलझ जाता। लेकिन वो फिर नहीं हुआ, वो फिर पैसा नहीं दिया गया। तो अब मामला मतलब अब 2024 में आके जामनगर कोर्ट ने फाइनल अपना वर्डिक्ट सुना दिया। और वर्डिक्ट क्या दिया है कि वर्डिक्ट ये दिया है कि 1 करोड़ की बजाय अब 2 करोड़ की पेमेंट करो, 2 करोड़ फाइन लगेगा, क्योंकि चेक बाउंस का केस है, 10 साल हो गए हैं, इतना तो इंटरेस्ट ही बन जाता है, सच बात है। और साथ ही 2 साल की जेल। अब सवाल यह है कि जब शूटिंग 12 तारीख को शूटिंग शुरू हुई है, 12 तारीख को राजकुमार संतोषी ने ऑफिशियल ऐलान किया कि भाई हम शूटिंग शुरू कर रहे हैं और ठीक 5 दिन बाद में कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि जेल। अब हालांकि अगर आप देखेंगे तो आगे के ऑप्शंस उनके पास हैं, वो उन ऑप्शंस पे जरूर वो काम करेंगे। लेकिन बताया जा रहा है कि राजकुमार संतोषी 18 बार सुनवाई के लिए पहुंचे ही नहीं है। जो दोस्त हैं, अब तो क्या दोस्त रहे, जब जेल ही भेज दिया तो खैर, जो अशोक जी हैं तो उन्होंने कहा कि भाई तमाम कोशिश की राजकुमार संतोषी से बात करने की, उन्होंने बात ही नहीं की। अब ये होता है सर जब वक्त बदलता है। उम्मीद कर रहे हैं कि अब केस सुलझ जाए, मतलब कोर्ट भी मतलब ऐसा नहीं है कि रियायत देता है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो बार बार ना जाना है और कोर्ट का आदेश ना मानना है, उसकी सजा में 2 साल की जेल मिली है, वरना मामला 2 करोड़ का होता। अब जब लाहौर 1947 मिली तो 2 करोड़ चुकाना मुझे लगता नहीं है कि उनके लिए इम्पॉसिबल खेल होगा। अब वो केस तो चुका देते, लेकिन अब आप ये देखिए इंटरेस्टिंग पार्ट, अगर आप टाइमलाइन को देखिए, 2015 में उन्हें पैसा लेने की ज़रूरत पड़ी, क्यों पड़ी ये तो वही जानते हैं, हम नहीं जानते हैं, ना मेरे पास ऐसी इंफॉर्मेशन है। लेकिन उनकी 2009 में कहानी आई थी अजब प्रेम की गजब कहानी, और 2013 में फटा पोस्टर निकला हीरो। उसके बाद से लेके 2023 तक उनकी कोई फिल्म नहीं है, ठीक है। एक मराठी फिल्म है, वो छोड़ दीजिए, तो उसके अलावा कोई फिल्म नहीं है। ऐसा 10 साल का सूखा पड़ा राजकुमार संतोषी के करियर में कि भैया फिल्म इंडस्ट्री तो फिर किसी की सगी होती नहीं, एक बार जो आप आउट हो गए तो फिर आउट ही हो जाते हो। तो यहाँ पर अब राजकुमार संतोषी की एंट्री भी इसलिए हुई क्योंकि लाहौर 1947 परवान चढ़ी, मतलब सनी पाजी की वापसी हुई, कमबैक हुआ, और सनी पाजी के साथ साथ राजकुमार संतोषी की जोड़ी का कमबैक हुआ। इसलिए उन्हें फिल्म मिली लाहौर 1947, जिसके लिए वो पिछले 15 साल से कोशिश कर रहे हैं।
पिछले 14-15 साल से लगातार लगे हुए हैं फिल्म को लेकर, लेकिन उन्हें प्रोड्यूसर नहीं मिल रहा था। तो अब ऐसे में तो बदनामी खूब हो जाती है कि भैया पैसा ले लिया और वापस नहीं किया। तो भाई यहाँ पे अभी राजकुमार संतोषी का वर्जन आया नहीं है, जब वर्जन आएगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा कि वो क्या कहते हैं। लेकिन उम्मीद है कि उनको हायर कोर्ट से थोड़ी राहत मिल जाएगी और पैसा चुकाने में भी शायद अब उनको मदद मिल जाए कि पैसा चुका दिया जाए। लेकिन ये वक्त होता है फिल्म इंडस्ट्री का सर, मतलब एक वक्त में आपको सुपरस्टार बना देता है और दूसरे वक्त में आपको नीचे गिरा के ला देता है, कभी अर्श पे तो कभी फर्श पे। ये खेल है फिल्म इंडस्ट्री का, ग्लैमर की दुनिया का। जब तक आपकी फिल्में चल रही हैं, चाहे प्रोड्यूसर हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे एक्टर हो, चाहे विलेन हो, तब तक तो आप मस्त हैं। और जब नहीं चलती है ना, तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। एक काली सच्चाई है बॉलीवुड की। मतलब मुझे नहीं, अभी राजकुमार संतोषी का पक्ष नहीं है, लेकिन ये तो बुरा है, किसी का पैसा लेके ना चुकाना सही में बुरा है। लेकिन मजबूरियां होती हैं, मतलब किसके लिए क्या कहें। उम्मीद करते हैं कि उनका अच्छा वक्त आए और अच्छी चीज़ें उनके साथ हो। नमस्कार।